So, hello everyone. I'm Anshika. I have scored 96 marks in my class 10 boards, and in this video, I'm going to give you 5 tips, the last minute tips that will help you score your perfect desired percentage 98%, 97%, and whatever you want to achieve. Okay, so without any further ado, let's get started with the video. Number one thing is keywords. Presentation is the most important thing in board exams. आपको अपने आंसर्स को प्रेजेंट करना आना चाहिए, आपको पता रहना चाहिए कैसे आप लिखने वाले हैं। आपको क्या करना है, इसके लिए कीवर्ड्स में अपने आंसर हमेशा लिखो। यू हैव टू राइट योर आंसर्स इन कीवर्ड्स। ओके, आप क्या करोगे कि अपनी बुलेट पॉइंट्स में आंसर लिखोगे, कीवर्ड्स आप लिखोगे, लाइक एक कीवर्ड लिखा उसको एक्सप्लेन करा, एक दूसरा कीवर्ड लिखा उसको एक्सप्लेन करा, राइट? ऐसे हेडिंग्स बना करके, और उनको हमेशा अंडरलाइन करना है। इससे आपके मार्क्स डेफिनेटली इनहेंस होंगे, इंक्रीज होंगे। आपको हमेशा अंडरलाइन करना है। कोई भी आपको लग रहा है आपने अच्छा वर्ड लिखा है, कोई डेट लिखी है, कोई फेमस पर्सनालिटी का नेम लिखा है, कोई ऐसी चीज लिखी है जो आप चाहते हैं कि आपका टीचर देखे, उसको एक्नॉलेज करे, आप उसको डेफिनेटली अंडरलाइन करो। इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप दैट आई वांटेड टू गिव यू। Number 2 is 10-minute notes. I want you to prepare your own notes, your own short notes, 1-pager, 2-pager notes, so that you can complete your whole one chapter in just 1 page or just 2 page. Okay, that will help you in the very last moment, in the last 10 minutes, in the last 1 day of your exam. Because सारी चीजें करना रिवाइज पॉसिबल नहीं होता, एंड में आप नहीं कर पाते हो, राइट? पूरा सिलेबस अगर आपको कंप्लीट करना होता है तो आप पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाते हो एंड में, राइट? सो आपको क्या करना है कि अपने लिए नोट्स प्रिपेयर करने हैं, सो दैट आप उनको एंड में रिवाइज कर सको, राइट? कि आप उनको एंड में रिवाइज कर सको। जब आपके एग्जाम्स आ रहे हो तो आप सिर्फ उन पर फोकस कर सको। उसके लिए आपको क्या करना है, मैथ्स में तो एक फॉर्मूला बुक आपकी बनेगी, लाइक मैंने बोला ऑलरेडी, मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ। मैथ्स में आपको फॉर्मूला बुक बनेगी डेफिनेटली। साइंस में हम देखें, कोई भी आपकी केमिकल रिएक्शंस हैं, फिजिक्स के फॉर्मूले हैं, या फिर कोई भी बायोलॉजी की कोई भी चीजें हैं जो आपको चाहिए कि आपको लर्न करनी है और आपको नहीं अभी याद है अच्छे से, वो आपको नोट्स में लिखना है। हम बात करें हिस्ट्री की, इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, फिगर्स, प्लेसेस, आपको वो सारी चीजें उस चीज में लिखनी है, सो दैट आप उसको एंड टाइम पे रिवाइज कर सको और आपको पूरा सिलेबस वापस ना करना पड़े, आपको पूरी चैप्टर वापस एनसीईआरटी उठा के ना देखनी पड़े एंड में, राइट? तो इट इज डेफिनेटली वन ऑफ द मेथड दैट विल इंस्टेंटली बूस्ट योर मार्क्स। ठीक है, आपको नहीं करना है ऐसे कि आप एंड टाइम तक सारी चीजें अपने पास लेके बैठे हो, इतने सारे आपके पास बल्कि नोट्स है, 25 पेजेस नोट्स है आपके पास, एनसीईआरटी लेके बैठे हो, रेफरेंस बुक लेके बैठे हो, सैंपल पेपर लेके बैठे हो, ऐसी चीजें। सो उससे बेटर आप ये चीज करो, राइट? यस। नंबर थर्ड थिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू, सैंपल पेपर। एंड टाइम में अब आपको सैंपल पेपर डेफिनेटली करने पड़ेंगे। उससे आपको पता चलेगा अपने SWOT एनालिसिस के बारे में, आपको पता चलेगा आपकी क्या स्ट्रेंथ है जिसमें आप अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हो, क्या आपके वीक एरिया, क्या आपके वीक पॉइंट्स है जिसमें आपको अभी वापस पढ़ने की जरूरत है। सो सैंपल पेपर विल गिव यू द आइडिया ऑन हाउ टू acknowledge, how to analyze your strength and weakness, and it will make you familiar with the board exam, with the type of question that is going to come in your board exam. और आप ये स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है काफी बार के वो अपना टाइमली बोर्ड का एग्जाम पेपर कंप्लीट नहीं कर पाते। सो ये भी आपकी चीज क्लैरिफाई हो जाएगी उस चीज से, ये भी चीज आपकी दूर हो जाएगी कि आप टाइमली अपना पेपर बोर्ड एग्जाम में कंप्लीट कर पाओगे, राइट? सो आपको डेफिनेटली सैंपल पेपर करने हैं। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सैंपल पेपर हम कौन सा करें। If you ask me, I have done Oswald sample paper. I have used that in my class 10 and I scored 96% in my class 10. And I think you can definitely write. There are 15 sample paper in one book of Oswald, and I think you can definitely purchase this book. And you can definitely go for Oswald sample paper. Let's see how the sample paper actually looks. So this is the Oswald sample paper of Math Standard. Here is the content syllabus given in very detailed manner. Then we have some positive affirmations, and then we have the daily planner page also. This is very beautiful. Then we have the Math Standard paper of 2025, all the sets included along with the answer sheets. Now we have the toppers answer sheet. This is how toppers usually write their answers. This is very beautiful way to write the answers in detailed explanation, like thus, therefore, everything is written, and make tables and highlight the answer, highlight the formulas. Then we have the mind maps after that. I think this is one of the best way to revise or learn the formulas, by creating mind maps out of that. This book is very helpful in that way because mind map are there of whole chapters and you can easily revise the whole chapter before practicing the questions.
right? Then we have own tip notes, like notes of each chapter is given in a very concise and brief manner so that you can revise it in the very end. Okay, all the formulas are given as well. Then we have the detailed question papers, sample question papers, paper 1, given in very detailed manner, and the questions are of very good quality, I feel. Along with the solutions, like the solutions are also in very easy to understand manner, and everything is given in very detail. That is going to be very helpful for you. Now we have the sample paper 2, and the best part of this Oswald sample paper is that there are time stamps, like a particular question कितना time लेगा, कोई question 2 मिनट में आप solve कर सकते हैं, कुछ 1.5 minutes में. So everything is given in this particular book कि कितने मिनट में आप एक क्वेश्चन को कर सकते हैं, so that आप अपना timely question paper complete कर सके बोर्ड एग्जाम में. Then we have the self assessment paper also, where you will be revising everything. आप सारे क्वेश्चन सोल्व करके देखो अच्छे से, फिर अपने आप को असेस करो, अपने आप को टेस्ट करो. फिर वी हैव 5 प्रैक्टिस पेपर ऑल्सो. ओवरऑल देयर आर 15 सैंपल पेपर्स, और हर पेपर बहुत अच्छे से डिजाइन है, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स बहुत इजी टू अंडरस्टैंड मैनर में है कि आपको टीचर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी उनको समझने के लिए. आई फील दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक, और मैंने तो यही यूज करी थी, एंड आई स्कोर्ड 95 इन मैथ्स, एंड आई फील दीज आर ग्रेट. और ये साइंस में भी अवेलेबल है, द सैंपल पेपर इज अवेलेबल इन साइंस एज वेल. सिमिलर पैटर्न में क्वेश्चंस है कि आपको 15 सैंपल पेपर्स दिए हुए हैं अलोंग विद ऑन टिप नोट्स विद माइंड मैप्स. यू कैन सी द लेवल ऑफ क्वेश्चंस हाउ इट इज. आई थिंक यू शुड डेफिनेटली बाय दिस सैंपल पेपर. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सैंपल पेपर. यू कैन सी कि कितने अच्छे से डायग्राम और सारी चीजें एक्सप्लेन्ड हैं कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले एक बार सारा थ्योरी पार्ट जो है वो अच्छे से एक बार रिवाइज कर लो. एक ही जगह पर आपको अपने नोट्स वगैरह भी एज सच क्रिएट नहीं करने पड़ेंगे लास्ट मिनट रिविजन के लिए 1 पेज नोट्स, क्योंकि माइंड मैप्स भी इतने क्लैरिटी से दिए हुए हैं कि आपको कुछ चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी करने के लिए. और आई थिंक दिस इज डेफिनेटली अ गो टू बुक फॉर यू. यू कैन डेफिनेटली परचेज दिस बुक. लिंक इज देयर इन डिस्क्रिप्शन, सो गो फॉर इट. If you really like this book, make sure to check the description box. Link is there and purchase that. Okay. This is going to be worth your money. This is going to be worth your efforts, and I think this is one of the best book you can ever get for sample paper. Okay, because it's easy to understand and written in a very vivid and a very good manner. And sample paper, it's very important for you to do that. You have to do that in December, in January, right now also for your pre-boards as well. Okay, so you have to do that. The next thing is revise and recall. जितना आप चीजें पढ़ते हैं नहीं, जितना आप सोल्व करते हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपको रिवाइज कितना कर रहे हैं. आपको कई बार रिवाइज करना पड़ेगा. उसके लिए आप एक्टिव रिकॉल टेक्निक यूज कर सकते हैं. अपनी बुक को क्लोज करो, देखो आंसर्स को. सैंपल पेपर उसी के लिए काम भी आते हैं कि आप अपने बुक क्लोज करो और आंसर करने का ट्राई करो चीजों को. आपको कितना याद आ पा रहा है, कितनी चीजें आप भूल रहे हो, राइट, सो दैट यू कैन डू दैट. स्पेस रेपिटेशन की टेक्निक आप यूज कर सकते हो, जिसमें क्या होता है कि आप 1 डे आफ्टर, लाइक आपने एक टॉपिक पढ़ा पर्टिकुलरली लाइक नेशनलिज्म इन इंडिया, फिर आप क्या कर रहे हैं, उससे 2 दिन बाद पढ़ रहे हैं, फिर 3 दिन बाद पढ़ रहे हैं, 8 दिन बाद पढ़ रहे हैं, 15 दिन बाद, 1 मंथ बाद, राइट. कोई एग्जाम आ रहा है तब आप उसको पढ़ रहे हैं, तो ये चीजें होती है, राइट. आपको रिवाइज करना है, रिकॉल करना है अच्छे से. रिविजन इज द की, यू नो दैट. आपको रिवाइज तो बहुत बार करना पड़ेगा, अच्छे से करो रिवाइज. द नेक्स्ट थिंग इज टेस्ट. मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है दैट यू हैव टू गिव न्यूमरस टेस्ट, तो उसमें सैंपल पेपर ही काम आ जाता है. Write tests daily. You have to write tests daily. That is very important for you. And one of the bonus tips that I wanted to tell you from your exam perspective, बोर्ड एग्जाम में जो आपकी काम आएगी, कि जो लास्ट का पेज होता है ना आपकी बोर्ड एग्जाम की शीट का या प्री बोर्ड्स की, उसको आप रिवीजन के, आप रफ वर्क के लिए यूज कर सकते हो. आप उसको लाइक रफ वर्क मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, राइट. एसएसटी में कैसा रफ वर्क, इंग्लिश में कैसा रफ वर्क, हिंदी में कैसा रफ वर्क. आप अनुच्छेद लिख रहे हैं, कोई आंसर लिख रहे हैं, एसएसटी का आंसर फ्रेम कर रहे हैं, इंग्लिश का आंसर फ्रेम कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे, आपको नहीं पता कि आप पहले कौन सा पॉइंट लिखने वाले, दूसरा कौन सा पॉइंट लिखने वाले. लास्ट का जो पेज है ना उस पर आप लिख दो कि ये पॉइंट है, इसकी सीक्वेंस बनाओ, मैं ऐसे ऐसे लिखने वाला. पॉइंटर्स आप वहां पे लिख सकते हैं, अपने कीवर्ड्स आप लिख सकते हैं, क्या क्या आप यूज करने वाले इस पर्टिकुलर आंसर, राइट. वो चीज आप कर सकते हैं. और कोई भी पेज लाइक आप, जैसे कि आपने शीट्स अगर 30 पेजेस की है, आपने सिर्फ 28 पेजेस पे लिखा, 2 पेज आपकी खाली बच गए, तो उस पर स्लैंट लाइन कट कर दो, लाइक क्रॉस बना सकते हो, और आप एक स्लैंट लाइन ऐसे करके आप लगा सकते हो, या फिर एक प्रॉपर क्रॉस लगा सकते हो. दैट विल लुक ग्रेट. आपका जब आंसर, ऑल्सो वन मोर टिप दैट आई वांटेड टू गिव यू, जैसे ही आपको एग्जाम
कंप्लीट हो, जैसे ही आपका पेपर कंप्लीट हो, आपने पूरा पेपर कर लिया, अंडरलाइन सारी चीजें करो, उससे प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी दिखेगी। एंड लास्ट में बिल्कुल जो लास्ट क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करा है ना, उसमें अंडरलाइन करो, बिल्कुल 2 लाइन खींचो अच्छे से, उसके बाद लिखो दी एंड। ओके, यस, सो आई यूज्ड टू राइट दैट। आई थिंक you should definitely write the end at that particular page जहां पे आप लास्ट क्वेश्चन करें, जिससे टीचर को पता चलेगा, आगे देखने की कोई जरूरत नहीं है, एंड यू हैव कंप्लीटेड दैट पेपर एंड इट विल लुक गुड, मोर गुड। I think these tips help you a lot. I know that. Please subscribe to this channel. Make sure to like and share this video with your friends. And if this video really helped you, okay? And I'll make sure that I'll keep bringing more videos that will help you in your class 10 journey. If you have any freaking query, feel free to ask in the comment section. I'll be replying to that. Till then, bye bye.